Welcome to my channel Raw and Rooted. The beach that you're seeing in this video is one of the most beautiful beaches of Calicut. This is called Kappad Beach. And the even more beautiful thing that's related to this beach is that in 1498 Vasco da Gama landed here. Yes, it is the very place where he set his foot. India has always been a major trading center across the globe. लेकिन इसकी शुरुआत 1498 में तब हुई जब वास्को डी गामा ने सबसे पहली बार इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया. His journey started across the Cape of Good Hope and he just sailed through Indian Ocean and reached Calicut. Vasco da Gama discovered India, or you can say he discovered the sea route to India, which actually led to the beginning of European trade with the country. The history in itself is so beautiful and so moving that it feels absolutely amazing to be actually standing near this place. You can see this, it's built right near the coast of Kappad Beach. I went here with my family and was absolutely surprised to see and witness the historical significance of this beach. तो अब मैं आपको इस पूरे सफ़र पे लेके चलूँगी कि मैं इस बीच पे किस तरह से पहुँची. और क्योंकि कैलिकट का मौसम इतना प्लेजेंट होता है थ्रू आउट द ईयर कि आप कभी भी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर हर तरफ सीनिक व्यूज़, ग्रीनरी एवरीवेयर देखने को मिलेगा. ये रूट है जब मैं जहाँ रहती हूँ कैलिकट में, वहाँ से कप्पड़ बीच जब हम जाते हैं तो रास्ते में ये पूरा व्यू आपको देखने को मिलता है. It was raining and it made the journey even more memorable and beautiful. कैलिकट में हर जगह पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोग बहुत ही अच्छे मिले और जो भी जगह हमने विज़िट करी वो बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी. कप्पड़ बीच मुझे जाने का बहुत मन था बिकॉज आई गॉट टू नो अबाउट इट, बट सरप्राइजिंगली ये बात हमें पहले नहीं पता थी. जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि इस बीच का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है. बीच पहुंचने के मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर पहले से ऐसी गलियां स्टार्ट हो जाती हैं. यहाँ पे एक्सक्लूसिवली, एक्सटेंसिवली आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगा. और यहाँ ये ऐसे ऐसे घर जो बिल्कुल ऐसा लगता है पूरी एक बगिया के बीच में बने हुए हैं. इतने खूबसूरत घर भी देखने को मिलते हैं. ये शुरू होता है कप्पड़ बीच का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप इस ब्यूटीफुल अरेबियन सी को देख सकते हैं. जस्ट लुक एट द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. ये एंट्री टिकट है. यहाँ पर मैं जितने बीचेस पर गई हूँ उनमें से ये पहला इकलौता बीच है जहाँ पर एंट्री टिकट लगती है अंदर जाने के लिए. सर्टनली बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दिस हैज़. और सबसे पहले एंट्रेंस में ही आप ये देखते हैं. ये सबसे साफ सुथरे बीचेस में से एक है. ये शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे चल रहा है. ये सबसे वेल मेंटेन्ड और वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ कैलिकट है. बीच को काफ़ी वेल मेंटेन रखा गया है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस यू विल फाइंड इन कैलिकट. एंड ऑल्सो यू विल फाइंड दीज ब्यूटिफुल लिटिल बच्चों के खेलने की भी जगह बनी है. यहाँ पर खाने पीने के लिए भी जगह बनी हुई है.
और आप यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस जगह की वैल्यू को दोगुना कर देता है, क्योंकि जब आप ये एहसास करते हैं कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ आज से 500, 600, 700 साल पहले एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट किया गया था। एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर ने यहीं पर सबसे पहले कदम रखा था और इंडिया को डिस्कवर किया था। तो आप महसूस करते हैं कि आप उस हिस्ट्री को शायद कुछ पलों के लिए दोबारा जी रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए कैलीकट में बहुत से बीचेस हैं, लेकिन कपड़ बीच पे कुछ अलग महसूस होता है। इसका इतना गहरा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है दैट यू लिटरली फील यू आर somewhere seeing or witnessing a history in itself. It's completely maintained, very neat and clean, very well maintained, and you can see ये कितना खूबसूरत लगता है देखने में। छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई है, बैम्बू से बनी हुई है। ये छोटे छोटे रास्ते बने हैं, खूबसूरत पेड़ हैं यहाँ पर। किसी भी बीच पे जनरली आप जाएंगे तो इट्स सैंड एंड देन इट्स द सी और द ओशन, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए, टहलने के लिए, बैठने के लिए, रात में बहुत प्यारी लाइटिंग भी होती है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर। आप कभी भी कैलीकट में आएंगे तो यहाँ पे बीचेस की भरमार है पहली चीज़, बट अगर आपको सबसे क्लीनेस्ट, सबसे सुंदर बीच पे घूमना है तो आप प्लीज़ सबसे पहले कपड़ बीच पर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल बीच है विदाउट डाउट। इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी फाइन सिटी। बहुत ही सुंदर शहर, बहुत ही साफ़ सुथरा। यहाँ के लोग बहुत ही विजिलेंट हैं, चाहे वो रूल्स हों, रेगुलेशंस हों, सिविक सेंस हो, एथिकल बिहेवियर हो, हर चीज़ में मैं 10 on 10 मार्क्स दूँगी। People are very vigilant towards their environment. They themselves try to keep everything neat and clean. They are very warm also. तो ये कुछ डिफरेंस हैं, मेजर डिफरेंस जो मुझे यहाँ पर लोगों में देखने को मिले हैं। Because I come from North India, I love North India. There's nothing like that. But हमारे लिए केरला को देखना बहुत ही अलग एक अनुभव हो जाता है। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप केरला घूमने निकलते हैं तो प्लीज़ कैलीकट भी आइए। ये बहुत ही सुंदर, छोटा सा, खूबसूरत सा शहर है जहाँ बीचेस की खूबसूरती भरी हुई है, जहाँ पे आप कुछ नहीं तो कम से कम आकर ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मेनली बिकॉज ऑफ द पीपल हियर एंड द एनवायरनमेंट दैट इट होल्ड्स एंड द ऑरा दैट द सिटी कैरीज। इट्स अमेजिंग। Just nature and nature everywhere around, all over the place. एक तो यहाँ के लोगों का पहनावा मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता है। All the uncles wearing mundus, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा रास्ता, ये कहाँ जा रहा है? ये बीच पे जा रहा है। आपने उधर वॉकिंग किया और आप इधर से बस निकल करके सुंदर सी हरियाली, पगडंडी जैसा रास्ता, और आप बीच पर आ जाते हैं और अरेबियन सी आपके कदम चूमती है। और क्या चाहिए? कैलीकट में रहना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जैसा रहा। I wish I stay here for a few more years because my husband has a transferable job, so we never know where we end up. And you can see this cute little canopy. इस तरह के रोड साइड ईटरीज बहुत हैं, रास्ते में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप ये कभी मत भूलिएगा कि कपड़ बीच इज़ द मेन स्पॉट ऑफ इंडिया वेयर वास्को ड गामा लैंडेड इन द ईयर 1498।